नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबेक्स डिफेंस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत के डिफेंस अपडेट्स की। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और गर्व से भरे डिफेंस हेडलाइंस के बारे में, जिसमें आज इंक्लूड है आर्मी के नए नाइट साइट्स, अडानी डील के साथ हुए कुछ टैक्स रोल बैक्स, EU के साथ एंटी ड्रोन एक्सरसाइज और तेजस MK1 लाइन का इनॉग्रेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, पहली बड़ी खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही है, जहां इन्होंने अप्रूव किया है एक 659 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन आर्मी के लिए है। ये डील है एडवांस नाइट साइट सिस्टम के लिए जो लगाए जाएंगे आर्मी के SIG 716 राइफल्स पर। इन डिवाइसेस के थ्रू सोल्जर्स 500 मीटर तक टारगेट को लो लाइट या अंधेरे होने पर भी क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस प्रोजेक्ट में 51% से भी ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट यूज हो रहा है। मतलब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को फुल बूस्ट मिल रहा है। यही वो छोटी चीजें हैं जो बैटलफील्ड को बड़ा फर्क बना देती हैं। सोल्जर को मिलता है कॉन्फिडेंस और लिथैलिटी दोनों ही, स्पेशली LOC और LAC जैसे जोन्स में, जहां नाइट डोमिनेंस अब और पावरफुल होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जो थोड़ी गर्म है। सरकार ने मिसाइल पार्ट्स इंपोर्ट पर मिलने वाली टैक्स एग्जम्पशन हटा दी है। पहले मिसाइल कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी माफ थी, पर अब गवर्नमेंट ने इस एग्जम्पशन को रोल बैक कर दिया है। ये स्टेप आया है उसके बाद जब अडानी डिफेंस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जहां एलिगली कुछ टैक्स इनरेगुलरिटीज के चलते रिपोर्ट्स के हिसाब से अराउंड $9 मिलियन का टैक्स मिसमैच हुआ था। तो अब इंपोर्ट करने वाले मैन्युफैक्चरर को फुल टैक्स देना पड़ेगा। इस मूव का एक क्लियर मैसेज है, जहां गवर्नमेंट अब डिफेंस सेक्टर में भी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस चाहती है। इससे शॉर्ट टर्म में कुछ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर पर प्रेशर बढ़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट अपडेट की, जहां इंडिया और EU ने मिलके एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म और एंटी ड्रोन ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है, जो 13 से अक्टूबर तक चली थी। ये एक्सरसाइज फोकस करती है ड्रोन थ्रेट्स पर, जैसे रिसेंट बॉर्डर इंसिडेंट्स, स्मगलिंग और टेरर रिकॉन्सिनेशन कर। पहली बार EU और इंडिया ने मिलके ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम पर एयर स्पेस सिक्योरिटी पर ज्वाइंट ड्रिल की है। ये शो करता है इंडिया अब सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी अपना सिक्योरिटी रोल एक्सपेंड कर रहा है। दोस्तों, ड्रोन वॉरफेयर आज के टाइम में सबसे बड़ा थ्रेट है और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इसके लिए रेडी हो रही है, बोथ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग लेवल पर। दोस्तों, एक अगले अपडेट की बात करते हैं, जहां तेजस MK1 से आ रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 17 अक्टूबर को इनॉग्रेट करने वाले हैं एक नई तेजस MK1A प्रोडक्शन लाइन एट HAL नासिक। इससे तेजस जेट्स का प्रोडक्शन स्पीड होगा और बढ़ेगा। अब हर साल 24 एयरक्राफ्ट तक डिलीवर किए जा सकते हैं। साथ ही STT-40 ट्रांसफर, जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उनको भी सेकेंड प्रोडक्शन लाइन में स्टार्ट हो रही है। यानी भारत अब अपने इंडिजीनियस फाइटर जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्केल कर रहा है। यही वो स्टेप है जो एमका को जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट के ग्राउंड वर्क को मजबूत करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, जहां इंडियन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी एक्शन रेडी मोड में थी। उन्होंने क्लियर बोला, अगर पाकिस्तान ने उस वक्त एक्सकेलेट किया होता तो उसके रिजल्ट्स कैटास्ट्रोफिक होते। यानी इंडियन फोर्स पूरे कॉम्बैट मोड में थी और पाकिस्तान ने क्लियरली मैसेज समझ लिया था। ऑपरेशन सिंदूर एक रिमाइंडर है कि इंडिया अपने डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पोस्चर मेंटेन करती है, साइलेंटली बट स्ट्रांगली। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही थी, जहां प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी के साथ 70,000 करोड़ की मेगा डील फाइनल करने की डायरेक्शन मिल चुकी है। यानी स्कॉर्पियन के बाद अब भारत एडवांस जर्मन डिजाइन वाली सबमरीन्स पे जा रहा है। ये मूव नेवी के अंडर वाटर पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं दोस्तों, और इंडियन ओशियन रीजन में डोमिनेंस इंश्योर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप इंडियन डिफेंस अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइन जरूर लिखना और कमेंट में तो बताना कि कौन सी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।